विच बुकिंग सोर्स इज मोस्ट पॉपुलर, हमारे पास बुकिंग सोर्स दिया होगा। बुकिंग सोर्स मतलब क्या होगा, मतलब एजेंट के थ्रू, ठीक है, वॉक इन, डायरेक्टली वो कस्टमर आया है, एजेंट के थ्रू आया है, वेबसाइट के थ्रू आया है, या किस ऑनलाइन थ्रू आया है, किस के थ्रू आया है, वो भी दिया होगा। हमें चेक करवाना होगा, फाइंड आउट करना होगा कौन सा बुकिंग सोर्स पॉपुलर है, वो चेक करवाना है। व्हाट इज टोटल रेवेन्यू बाय रूम टाइप, टोटल रेवेन्यू बाय रूम टाइप, रूम टाइप के भी यहाँ पे रेवेन्यू दिखाना है, सेल दिखाना है, रेवेन्यू में सेल दिखाना है, कितना जनरेट हुआ सेल। व्हाट इज द गेस्ट काउंट बाय डे, डे वाइज कितने गेस्ट आ रहे हैं, एक दिन के अंदर दिखाना है। जैसे मान के चलते 1/12/2025 से इसका डाटा है, लेट्स अज्यूम करके चलते हैं, एक दिन के अंदर कितने गेस्ट आ रहे हैं वो दिखाना है, दूसरे दिन के अंदर कितने गेस्ट आ रहे हैं वो दिखाना है, गेस्ट शो करना है डे वाइज। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 है। विच रूम्स आर बुकड द मोस्ट फ्रिक्वेंटली, ऐसे कौन से रूम्स है जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली बुक होते हैं, कैसे पता लग सकता है, बोलो। ऐसा कौन सा फील्ड होगा जिसके बिहाफ पे हम ये एनालिसिस कर सकते हैं, दी आप बोलो। मतलब रूम ऐसा, रूम कौन सा ऐसा है जो सबसे ज्यादा बुक होगा, कैसे एनालिसिस होगा ये। क्वेश्चन समझ आ रहा है, मैं बता रहा हूं ऐसा कौन सा रूम का टाइप है, यहाँ रूम का टाइप नहीं, ऐसा कौन सा रूम है, क्योंकि टाइप इसमें मेंशन नहीं है, ऐसा कौन सा रूम है जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली बुक होता है, वो बताओ। कैसे एनालिसिस होगा, हो पाएगा ये, VLOOKUP में मैं चार्ट की बात कर रहा हूँ, विजुअलाइजेशन कैसे होगा ये, कौन से फील्ड के बिहाफ पे। अगर डाटा देखोगे, डाटा हमारे पास ये है, डाटा ये है, ये रहा सूर्य डाटा। पहले हम सूर्य डाटा को चेक करते ताकि आपको समझ आए, इस तरीके से समझ नहीं आएगा। टोटल नंबर, जिसको मैं पूछूंगा वही बोलेगा। टोटल नंबर ऑफ डाटा सेट चेक करना है, चला कैसे होगा, सर टोटल नंबर ऑफ डाटा सेट कितना है, हाँ सर आप कंट्रोल बैक स्पेस डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस डाउन एरो। अदीपा बताओ, टोटल नंबर ऑफ डाटा सेट चेक करना है, कितना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कंट्रोल बैक स्पेस डाउन एरो। रुद्र आप बताओ उससे क्या होगा, कंट्रोल बैक स्पेस डाउन एरो से क्या होता है, आप बताओ कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से क्या होगा, हाँ ठीक, उसके बाद और बैक जाना है, कंट्रोल बैक स्पेस। शुभम आप बताओ, ठीक है। मोलिशा बताओ, दिव्या बताओ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से क्या होता है वो बताओ मुझे। सर सबसे लास्ट में आ जब जाएगा कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से होगा क्या वो बताओ, वो तो मुझे पता है, होगा क्या। सर ये होगा कि जितना भी हमारा डाटा दे रखा है नंबर वाइज सबसे लास्ट का वाला वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो टू सेलेक्ट द ऑल वैल्यू, सेलेक्ट होगा। मैं ये नहीं बता रहा हूँ सेलेक्ट करना है, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मैं बता रहा हूँ लास्ट डाटा देखना है कौन सा है, लेकिन विदाउट सेलेक्ट, सेलेक्ट लेके नहीं, विदाउट सिलेक्शन, फॉर्मूला नहीं है विदाउट सिलेक्शन टोटल डाटा चेक करना है कितना है, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, ठीक है, कंट्रोल प्लस डाउन एरो 662, टोटल नंबर ऑफ डाटा सेट 662 दिख रहा है नहीं, ये 662, ठीक है, कंट्रोल प्लस डाउन एरो ध्यान रखो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो उससे सेलेक्ट होता है, कंट्रोल प्लस अब ये क्लियर हुआ। बुकिंग डेट, कस्टमर आए हैं, एक रिजॉर्ट का डाटा है, मतलब होटल का रिजॉर्ट का डाटा है, उसके अंदर कस्टमर आए, कौन से डेट को बुक किया है वो दिया हुआ है, किसी कस्टमर ने 1/12/2024, लेकिन एक जाना यहाँ पे डायरेक्ट हमें पता चल रहा है मल्टीपल एनालिसिस, क्या एक एक ही डेट के अंदर मल्टीपल कस्टमर आ रहे हैं,
ओवरऑल यहाँ तक है। 1/12/2024 इसमें ऐसा है, एक डेट के अंदर मल्टीपल कस्टमर बुक कर रहे रिजॉर्ट, उसमें रूम टाइप कोई भी रूम, ये ध्यान रखना। जैसे 2/12/2024, ठीक है, 2/12/2024, 3/12/2024, ये ध्यान रखना। ये क्लियर हुआ इतना? एक डेट के अंदर मल्टीपल कस्टमर आ रहे और बुक कर रहे वहां पे रूम को। नेक्स्ट वन, चेक इन डेट। चेक इन डेट का मतलब होता है उस रिजॉर्ट के अंदर जो कस्टमर आए उनने चेक किया, मतलब कौन से दिन के अंदर आए, वो डेट क्या था वो मेंशन किया गया है यहाँ पे, ठीक है। जब उन्होंने चेक किया था, रिजॉर्ट में आए हैं, बुकिंग पहले भी हो सकती है, अब जिस दिन वो आया है रिजॉर्ट के अंदर उस दिन का डेट क्या था वो मेंशन नहीं, लेकिन ये सेम आ रहा है। कभी कभार ऊपर नीचे भी हो सकता है कि हमने ऑलरेडी बुक किया है लेकिन फिर रिजॉर्ट में गए 5 दिन 10 दिन के बाद, वो डेट भी हो सकता है, लेकिन अभी सेम आ रहा है। चेक आउट डेट। चेक आउट डेट का मतलब है कब जा रहा है वो रिजॉर्ट से कस्टमर। इतना हुआ क्लियर? फील्ड समझ आए? देखो मैंने आपको बोला था जब भी कोई किसी भी डाटा एनालिस्ट के पास डाटा आता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? क्या होता है फर्स्ट स्टेप? डाटा को अंडरस्टैंड करना। डाटा को अंडरस्टैंड करना, तभी हमें पता चलेगा डाटा अंडरस्टैंड हमने किया, हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, कहीं मिस्टेक तो नहीं आ रहा है, कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है, एक डेट के अंदर कितने सोल्ड हो रहे हैं, हमारे पास रूम टाइप कितने कस्टमर आ रहे हैं, ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं अलग अलग एनालिसिस इसके भी पे जब हम डाटा अंडरस्टैंड करेंगे। चेक आउट डेट, कौन से डेट को कस्टमर जा रहा है, जैसे 1/12/2024 को कस्टमर आ रहा है रिजॉर्ट के अंदर और 3/12/2024 को मतलब लीव कर रहा है, वहां से छोड़ रहा है उस रिजॉर्ट को। रूम टाइप, कौन कौन से रूम के टाइप है? सिंगल है, स्यूट है, डबल है, डिलेक्स है, उसके अलावा हमारे पास इतने ही आ रहे हैं ओवरऑल। हमें चेक करना है टोटल नंबर ऑफ यूनिक रूम टाइप कितने हैं, जिसको मैं पूछूंगा वही बोलेगा। हमें चेक करना है टोटल नंबर ऑफ यूनिक रूम टाइप कितने हैं, चिराग आप बताओ। सर यूनिक मतलब जो बहुत रेयरली आ रहे हैं। यूनिक, यूनिक यहाँ पे दिखा रहा है ना, डुप्लीकेट सिंगल 2 बार आ रहा है। हाँ। हमें देखना है उस रिजॉर्ट के यूनिक रूम टाइप कितने हैं। सर वो हमें पहले करना पड़ेगा उसका डाउन एरो रूम टैब के नीचे। क्या बता रहे हो आप? बताओ दीपा। फिल्टर अप्लाई करने के बाद? हाँ यस सर वही बोल रहा था मैं। फिल्टर अप्लाई करना है ना, वैसे थोड़ी होगा। क्या बता रहे थे आप? सर मैं वही बता रहा था, फिल्टर अप्लाई करने के बाद रूम टैब के नीचे जो डाउन एरो आ जाएगा नीचे। डाउन एरो, फिल्टर, फिल्टर उसको बताया जाता है फिल्टर। डाउन एरो जब बता रहे हो ना, ठीक बता रहे थे, लेकिन उसको फिल्टर बताया जाता है जो डाउन एरो जैसे इंडिकेट करता है, फिल्टर के बिहाफ पे होता है। कभी कभार ये क्वेश्चन आएगा तो आपको बोलना है फिल्टर के बिहाफ पे होगा, ये ध्यान रखो। तो फिल्टर कैसे अप्लाई होगा, चिराग बताओ, ये रुद्र बताओ आप। फिल्टर कैसे अप्लाई होगा? कंट्रोल शिफ्ट एल, सेलेक्ट रखना है डाटा को, नहीं सेलेक्ट रखना है, हाँ कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट, क्या सेलेक्ट के अलावा होगा? नहीं सर आपको ऐसे रूम टैब पे क्लिक करना पड़ेगा सर। क्या सेलेक्ट के अलावा फिल्टर अप्लाई होता है? नहीं होता है? नहीं होता सर। होता है नहीं होता है? होता है, ठीक है, मैंने सेलेक्ट नहीं रखा है। कंट्रोल शिफ्ट एल टू अप्लाई द फिल्टर, ठीक है, और टॉप में ही आ जाएगा कंट्रोल शिफ्ट एल। लेकिन खासकर बेटर तरीका होता है सेलेक्ट करो। कभी कभार अगर आपने 2 को रखा वो इन पे फिल्टर अप्लाई करेगा, इस कभी बार ऐसा भी हो जाता है, इसलिए बेटर तरीका है सेलेक्ट करो। लेकिन ध्यान ये भी रखना है विदाउट सेलेक्ट भी फिल्टर अप्लाई हो सकता है। यहां से फाइंड आउट हो जाएगा डिलेक्स, डबल, सिंगल और स्ट्यूट, टोटल नंबर ऑफ रूम टाइप यूनिट कितने हैं? 4 है हमारे पास। और इसमें ये भी पता चल रहा है मिस्टेक कहीं पे नहीं है, क्योंकि फिल्टर से हम ये भी डायरेक्टली अंडरस्टैंड करते हैं। अगर कहीं मिस्टेक है तो डायरेक्टली हम चेक कर पाते हैं कि अगर मान के चलते एक जगह DELUXE होता, एक जगह DELUX होता, तो इट मींस मिस्टेक हुआ था। अब अगर मिस्टेक होता डायरेक्टली पता चल जाता है यहाँ पे फिल्टर के अंदर, इट मींस करेक्ट आ रहे, कोई भी मिस्टेक नहीं है हमारे पास। और 4 हमारे पास रूम टाइप यूनिक है। रूम नंबर एक बार इसको चेक करो, बस रूम नंबर है हमारे पास, मतलब उनका आईडी वगैरह 101128130, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ गेस्ट, ये कस्टमर नेम है, कस्टमर के नाम क्या आ रहे हैं। अब इसमें एक बार सिर्फ चेक करो, लेकिन ये पॉसिबल है कि एक कस्टमर मल्टीपल टाइम आ सकता है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। एक कस्टमर एक ही बार आ रहा है क्योंकि दोबारा उसका नाम नहीं है। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे, जैसे ये है जे से एक ही बार से, यहाँ पे ये और कोई है, ये नहीं है, ठीक है। और ये डाटा सेट अमेरिका का हमारे पास आ रहा है, इसके नाम उल्टे पुल्टे आ रहे हैं। नंबर ऑफ गेस्ट, कितने गेस्ट थे वो, क्योंकि ये पॉसिबल हो सकता है कि एक कस्टमर ने बुक किया है,
उसके साथ नंबर ऑफ गेस्ट 2 3 4 5 हो सकते हैं। क्लियर हो रहा है? जैसे एक ने रिजॉर्ट बुक किया, उसका नाम है ये, लेकिन उसके साथ जो और भी कस्टमर है, गेस्ट है, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, अकेला भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल, वो यहाँ पे दिया हुआ है। नंबर ऑफ गेस्ट 3 4 1। अब अगर यहाँ से हम चेक करेंगे हाईएस्ट कहाँ तक ये ले रहा है, 4 तक, मतलब 4 कस्टमर एक के साथ आ रहे हैं, एक बुकिंग सोर्स के साथ उस इंडिविजुअल पर्सन के साथ 4 हाईएस्ट आ रहे हैं। लिस्ट 1 एक कस्टमर आ रहा है। बुकिंग सोर्स किस किस सोर्स से उस कंपनी के अंदर बुकिंग सोर्स हो रही है, मतलब वहां पे उस कंपनी के अंदर, उस रिजॉर्ट के अंदर कौन कौन से किस किस के बिहाफ पे कस्टमर आ रहे हैं, क्या क्या यूनिक है। एजेंट, ठीक है, एजेंट के थ्रू भी आ सकते हैं, ऐप के थ्रू भी आ सकते हैं, उनका रिजॉर्ट का कोई अपना ऐप है उसके थ्रू भी आ सकते हैं, वॉक इन खुद चल के आ रहे हैं, और वेबसाइट के थ्रू भी हो सकते हैं। क्लियर हुआ? ये ओवरऑल अगर हम देखेंगे 4 बुकिंग सोर्स है, ऐप, एजेंट, वॉक इन और वेबसाइट। स्टेटस कंफर्म्ड है, मतलब उनने बुकिंग किया है, ये कंफर्म हो चुका है, ठीक है, ऐसे कोई कंफर्म वगैरह विदाउट कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही दिखा रहा है, अगर कंफर्म नहीं होता 2 होते तब। पेमेंट मेथड, जब उन्होंने पेमेंट किया है, कौन सा मेथड यूज किया है, डेबिट कार्ड से, कैश से, क्रेडिट कार्ड से, ऑनलाइन से, यहाँ पे पता चल रहा है स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं है। और पेमेंट मेथड हमारे पास इसमें 4 टाइप्स के, कैश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ऑनलाइन। और लास्ट वन इज टोटल कॉस्ट, टोटल कितना उन्होंने पे किया है वहां पे, दिस इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। ये क्लियर हुआ? देखो, जब भी आपके पास किसी भी कंपनी का डाटा सेट आता है, स्टेप 1 होता है उसमें डाटा एनालिसिस करना, इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने डाटा को अंडरस्टैंड नहीं किया तो आप उसके बिहाफ पे एनालिसिस नहीं कर सकते हो। अगर आप एनालिसिस नहीं कर सकते हो तो आप रिपोर्ट बना नहीं सकते हो। अगर आप रिपोर्ट नहीं बना सकते हो, आप शेयर नहीं कर सकते हो। आपने शेयर नहीं किया, विजुअलाइजेशन नहीं बना सकते हो। विजुअलाइजेशन नहीं किया तो कंपनी का सेल कैसे बढ़ेगा, ग्रोथ कैसे होगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अब हम इन क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज टोटल रेवेन्यू बाय डे, जिसको मैं पूछूंगा वही बोलेगा। ये हमारे पास फील्ड है, ऐसा कौन सा फील्ड है जिसके बिहाफ पे हम ये चेक कर पाएंगे। रुद्र आप बताओ, व्हाट इज टोटल रेवेन्यू बाय डे, हमें बताना है एक दिन के अंदर कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कौन कौन से फील्ड के बिहाफ पे होगा एनालिसिस। रुद्र आप बताओ, रुद्र आप बताओ। टोटल कॉस्ट, डेट, सॉरी, और कौन बताएगा, चिराग आप बताओ। क्या? डेट और कॉस्ट, डेट और कास्ट, कास्ट कोस्ट, कोस्ट, क्या हो सकता है दिव्या आप बताओ। व्हाट इज टोटल रेवेन्यू बाय डे, मतलब एक दिन के अंदर कितना सेल हुआ है, या टोटल रेवेन्यू बाय डे, डे वाइज, 1 2 3 4 5 दिन, सैम यही, देखिए यही होगा, हाँ यही होगा। एक एक हम एनालिसिस बनाते जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 बताओ, कंट्रोल, शिफ्ट डाउन, कंट्रोल ए, क्या होगा, कंट्रोल ए टू सेलेक्ट द ऑल वैल्यू, ठीक है, विदाउट एंटायर वर्कबुक। एंटायर वर्कबुक के अलावा देखो नीचे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे, यहाँ आगे जाता हूं मैं, देखो ये नहीं सेलेक्ट हुआ। अगर डाटा पे क्लिक है, ये ध्यान रखना, डाटा मैंने पे डाटा किसी भी डाटा के वैल्यू पे क्लिक रखा है, कंट्रोल ए करूंगा ओनली डाटा सेलेक्ट होगा। अब अगर मैं दोबारा कंट्रोल एक दबाता हूं फिर पूरा शीट सेलेक्ट होगा। अगर डाटा से बाहर क्लिक है एंटायर वर्कशीट सेलेक्ट होता है, ये ध्यान रखना। इसमें थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभार पूछा जाता है कंट्रोल ए उससे सेलेक्ट ऑल ही होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा क्वेश्चन अपोजिट उसका पूछा जाता है कि अगर आपने वैल्यू पे क्लिक रखा है लेकिन कंट्रोल ए हिट कर रहे हो तो सेलेक्ट ओनली डाटा क्यों हो रहा है। उस केस में रूल ये है ओनली डाटा ही सेलेक्ट होगा, क्योंकि उतना ही काम करेगा, एंटायर नहीं होगा। फिर दोबारा अगर हम प्रेस कर रहे हैं फिर दोबारा सेलेक्ट होगा पूरा एंटायर। कंट्रोल ए टू सेलेक्ट द ऑल वैल्यू। नेक्स्ट वन, पाइवोट टेबल के लिए शॉर्टकट की क्या है, मोलिशा बताओ, दिव्या बताओ।
Alt NVT, चिराग बताओ। सर Alt N और V। T, Alt NVT। दो तरीके की शॉर्टकट कीज होती है एक्सेल के अंदर, ये भी ध्यान रखना। फर्स्ट वन इज कंबाइन की, सेकंड वन इज सीक्वेंसेबल की। ये लिख के रखो, नोट डाउन करके रखो। आपको क्या नोटबुक? सर मेरा बैग पीछे। इसको देखो बैग। टू टाइप्स ऑफ कीज इन MS Excel। शॉर्टकट कीज या कीज, शॉर्टकट कीज लिखना। टू टाइप्स ऑफ शॉर्टकट कीज इन MS Excel। First one is combine key. Two types of keys in MS Excel. First one is combine key, इतना लिखा। Second one is sequenceable key, यहाँ सीक्वेंस की है, सीक्वेंसेबल लिखो, सीक्वेंसेबल की। खास कर सीक्वेंस ही लिखो, लेकिन ध्यान रखना उसका मतलब होता है सीक्वेंसेबल। सीक्वेंस की। Two types of keys in MS Excel. First one is combine key, second one is sequenceable key। अब क्या मतलब है इनका, देखो आगे। नोट डाउन किया सबने? चिराग हो गया, दिव्या देखो आगे। मैं क्या कर रहा हूं, कंट्रोल को दबा के मैंने कंट्रोल होल्ड रखा है, फिर उसके बाद में ए दबा रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैंने कंट्रोल को छोड़ दिया फिर ए दबा रहा हूं, नहीं, कंट्रोल को दबा के ए दबा रहा हूं। दिस इज कॉल्ड कॉम्बाइन की। मतलब साथ में कंट्रोल दबाया फिर ए दबाया, दिस इज कॉल्ड कॉम्बाइन की। ज्वाइन करके, ठीक है। ऐसी की को बोला जाता है जब आपको होल्ड करके ही रखना पड़ता है, जैसे कंट्रोल ए, ठीक है, ये हो गया हमारे पास कॉम्बाइन की। अब सीक्वेंसेबल की मतलब जैसे पाइवोट टेबल के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए, अल्ट दबाया, हाथ छोड़ दिया, ये सीक्वेंसेबल मतलब फॉलो करते जाना है। फिर एन, फिर वी, फिर टी, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंसेबल की। जब आपको होल्ड करके रखना है, जैसे कंट्रोल उसका एग्जांपल है, मतलब कंट्रोल को दबा के ए दबाता हूं मैं, ऐसा नहीं कि कंट्रोल को छोड़ के ए दबाया, नहीं, कॉम्बाइन में ले रहा हूं मैं कॉम्बाइन की, और एक प्रेस कर रहा हूं मैं और बाकी को छोड़ रहा हूं, उसको बोला जाता है सीक्वेंसेबल की। इसका आया समझ? समझ आया सबको क्या बता रहा हूं मैं? समझ आया सबको? कहीं कंफ्यूजन इतना में? अदीबा समझ आया? शुभम? ठीक है। उसके बाद न्यू वर्कशीट, यहाँ पे न्यू वर्कशीट का यूज करो। अभी क्यों करना है वो मैंने बताया, जिसने क्लास नहीं दी है उनको पता चल जाएगा। अभी ध्यान रखो सिर्फ इतना, न्यू वर्कशीट का आप भी यूज करना। उसके बाद हमारे पास ये ऑन हुआ, आगे देखो, यहाँ पे ऑन हुआ पाइवोट टेबल, इसको बोला जाता है पाइवोट टेबल। हाँ, इसको बोला जाता है पाइवोट टेबल। यहाँ पे आप क्या करोगे, हमारे पास क्वेश्चन क्या था वो चेक करो, टोटल रिवेन्यू बाय डे, टोटल रिवेन्यू बाय डे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक इन डेट, जो हमारे पास चेक इन डेट है। क्यों, अब देखो यहाँ पे मल्टीपल डेट है, एक चेक करने वाली चीज है, बुकिंग डेट भी है, चेक इन डेट भी है, चेकआउट डेट भी है। चेक इन डेट ही क्यों ले रहा हूं मैं, बुकिंग डेट क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ये पॉसिबल हो सकता है जिस टाइम कस्टमर बुक कर रहा है रूम उसने हाफ पेमेंट किया हुआ है, ये पॉसिबल होता है, ठीक है, इसलिए मैं ले रहा हूं चेक इन डेट। जब वो चेक कर रहे हैं वो पेमेंट कर रहा है रोज सेक्शन के अंदर। उसके बाद टोटल कॉस्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप, ध्यान रखना मैं कहां पे ले रहा हूं, रोज सेक्शन के अंदर क्या रखा मैंने, चेक इन डेट, ये वाला चेक इन डेट, और टोटल कॉस्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करो वैल्यू सेक्शन के अंदर, वैल्यू सेक्शन। अब अगर आप यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, सम ऑफ टोटल कॉस्ट, अगर आपके केस में काउंट ऑफ टोटल कॉस्ट लिख के आ रहा है, फिर क्या करना है रुद्र बताओ। अगर मेरे केस में सम ऑफ टोटल कॉस्ट आ रहा है, लेकिन हमें सम चाहिए, आपके केस में कभी कभार ऐसा हो सकता है यहाँ पे काउंट आ रहा होगा, मतलब अभी ये सम दिखा रहा है ना, 1/12/2024 के अंदर इतना हमारे पास कॉस्ट आ रहा है, मतलब इतना सेल हुआ है इस दिन के अंदर, इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है टोटल। हमें अगर यहाँ पे काउंट आ रहा है तो सम कैसे अप्लाई करेंगे वो बताओ, कहाँ पे करना है, राइट क्लिक,
यहाँ पे राइट क्लिक आई तो नहीं रहा, राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं, देखो ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा हूँ। कैसे करना है मौलिशा बताओ। राइट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है, राइट क्लिक नहीं, ये जाना। वैल्यू फील्ड सेटिंग, ओवरऑल ना राइट क्लिक करना है ना लेफ्ट क्लिक करना है, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, ये ध्यान रखो। वैल्यू फील्ड सेटिंग, लास्ट वन ऑप्शन, बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट समराइज वैल्यू बाय, इसी को सेलेक्ट रहने दो। सम आपके केस में अगर काउंट सेलेक्ट होगा, काउंट को अनचेक करो, सम को सेलेक्ट करना होगा। क्लियर हुआ? अभी सम ही सेलेक्ट था, लेकिन मैं बता रहा हूं कभी कभार ऐसा होता है कि काउंट सेलेक्ट होके आता है बाय डिफॉल्ट, यहां से सम को सेलेक्ट करना है और रोटेट करना। ये आ गया हमारे पास पोस्ट वन डाटा एनालिसिस। इसको क्या करो, नाम को रीनेम करना है, मतलब नाम देना है। कैसे होगा, कौन बताएगा मुझे, दिया बताओ कैसे होगा। यहाँ पे नाम देना है, डेट है हमारे पास, ये रोल लेबल्स आ रहा है ना, नाम देना है। डायरेक्टली हम यहाँ पे नाम नहीं दे सकते, ये ध्यान रखना। कहां पे देना है, फार्मूला बार में जाके, ये ध्यान रखना, डेट। नेक्स्ट वन हमारे पास ये क्या है, टोटल रेवेन्यू डे वाइज था ना, फर्स्ट क्वेश्चन डे वाइज था ना। क्वेश्चन का नाम मतलब हम क्या क्वेश्चन बना रहे, क्या एनालिसिस कर रहे, उस टॉपिक का नाम लिखना इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा बता रहा हूं मैं, आगे जाके 1 2 3 4 5 महीने के बाद अगर आप उस एनालिसिस को चेक कर रहे हो तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये डे वाइज एनालिसिस है, अच्छा ये हमारे पास क्वांटिटी वाइज, ये सेल वाइज था, ये प्रॉफिट वाइज एनालिसिस था, उसके भी आप पे डायरेक्टली अंडरस्टैंड हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको हमेशा दे दो। उसको सेंटर थोड़ा अलाइन कर दो, पूरे डाटा को कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। उसके बाद इसको भी हम कॉपी कर सकते थे, मतलब आगे खींच सकता हूं, लेकिन ये लेंथ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज का भी ध्यान रखना, एक ही महीने का डाटा सेट है हमारे पास, क्या बता रहा हूं मैं, यहाँ पे चेक करो। अब आप बोलोगे तब 600 कैसे आ रहा है डाटा, एक और चीज चेक करने वाली है, एक ही महीने का डाटा है हमारे पास, कैसे पता चल रहा है मुझे, यहाँ पे चेक करो। ओनली दिसंबर 2024 दिसंबर का डाटा सेट देखो 31। अब 600 डाटा कैसे बना, एक दिन के अंदर मल्टीपल कस्टमर आ रहे हैं, इसलिए वो यहाँ ज्यादा आ रहे हैं। पहले एक कस्टमर आए, फिर एक और कस्टमर आए, फिर एक और कस्टमर, एक दिन के अंदर 10-15 कस्टमर आ रहे हैं, तो डाटा तो बनेगा 601। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये है फर्स्ट वन। अब इसमें हमें दिखाना है हाईएस्ट सेल। अब अगर ये बोला गया, मौलिशा बताओ कैसे होगा, कौन से दिन के अंदर सबसे ज्यादा सेल रेवेन्यू जनरेट हुआ, सॉर्ट कहां से सॉर्ट करेंगे, रुद्र बताओ। क्लिक करके लेफ्ट राइट, राइट क्लिक, सॉर्ट, क्या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, कौन से दिन के अंदर, 26/12/2024 के अंदर हमारे पास कितना आ रहा है, 1 10 100,000, ठीक है, 6,32,308। क्लियर हुआ ये, ठीक है, 6,32,308 हमारे पास आ रहा है, मतलब टोटल सबसे ज्यादा रेवेन्यू इस दिन के अंदर जनरेट हुआ। लिस्ट वन, तो लिस्ट वन दिया होगा बॉटम में जाओ, 2,24,071 रुपए, 2,24,071 रुपए। क्लियर हुआ, डायरेक्टली पता चल जाएगा, यह एनालिसिस फर्स्ट वन, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन 24,000 नहीं है, 2,24,000 है, 2,24,071 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन क्या था, इसको मैं भी खींच सकता हूँ, इसी को हम ड्रैग करेंगे आगे। मैं सेलेक्ट रख रहा हूँ, ध्यान रखना, सेलेक्ट रख रहा हूँ और ये साइन बंदर दे रहा हूँ, कौन सा साइन, ये बॉर्डर पे ले रहा हूं मैं, और इसी को मैं आगे की तरफ खींच रहा हूं, 1-2 कॉलम छोड़ के। इसके बॉटम में कभी नहीं लेना है,
एक पाइवोट टेबल हमने जनरेट किया, उसके बॉटम में कभी नहीं रखना है, वहां पे ओवर लूप हो जाता है। एक पाइवोट टेबल के नीचे दूसरा पाइवोट टेबल अगर आप बना रहे हो, अगर वहां से आप क्या, वो हमारे पास एक बटन होते हैं एक्सपेंड एंड कोलैप्स बटन, वो ऑन कर रहे हो तो वो ओवर लूप हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डाटा है, इसलिए आगे रख। ये मूव यहीं से हो रहा है, यहाँ कंट्रोल को होल्ड करके, कंट्रोल को होल्ड करो, कंट्रोल को दबा के, विदाउट कंट्रोल नहीं, अदरवाइज ये पूरा यहाँ जाएगा। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो दिव्या पढ़ो, जोर से पढ़ो ना। रूम टाइप इज बुक इट द मोस्ट रूम टाइप कंपैरिजन इन पाई चार्ट। सबसे पहले हमें ये पता चल रहा है पाई चार्ट में दिखाना है, ठीक है। चार्ट तो आप खुद से बनाओगे, अभी हम सिर्फ डाटा एनालिसिस देख रहे हैं। रूम टाइप, कौन सा रूम टाइप सबसे ज्यादा बुक हुआ है वो हमें दिखाना है। कैसे होगा, कौन से फील्ड के यहाँ पे होगा, बोलो कौन से रूम टाइप के यहाँ पे सबसे ज्यादा रूम बुक हुआ है। रूम टाइप और रूम नंबर, रूम नंबर कहाँ पे है, रूम नंबर, रूम नंबर नहीं, ये नहीं उसका। मैं बता रहा हूँ कौन सा रूम टाइप सबसे ज्यादा बुक हुआ है, कैसे होगा। विजुअलाइजेशन करना है पहले, पहले डाटा एनालिसिस तो करो, तभी तो विजुअलाइजेशन होगा। मैं बोल रहा हूँ कौन से फील्ड के बिहाफ पे होगा, ये पूछ रहा हूँ मैं। ओनली वन रूम टाइप। अगर मैंने रूम टाइप लिया, देखो अभी एनालाइज टैब, फील्ड लिस्ट, हटा दो इनको, रूम टाइप, ये तो सिर्फ रूम टाइप आ रहा है ना, क्या आएगा वैल्यूज, काउंट ऑफ रूम टाइप। ध्यान रखो, जब इस तरीके का एनालिसिस होगा ना, एक ही फील्ड को दोनों जगह रखना है। जब इस तरीके, दिव्या मौलिशा ने जो बताया करेक्ट बता रही है, लेकिन ध्यान रखना कॉन्सेप्ट ये है, जब इस तरीके का एनालिसिस होगा, रूम टाइप काउंट करो, ओवरऑल काउंट ही करना है, हमें बताना है कि कौन से रूम टाइप के कौन सा रूम टाइप सबसे ज्यादा बुक हो रहा है। इट मींस हमें काउंट ही करना है रूम टाइप का, तो रूम टाइप को भी ले लो कहां पे, वैल्यू सेक्शन के अंदर, ये ध्यान रखो, रूम टाइप वैल्यू सेक्शन, और काउंट, सम नहीं होना चाहिए, काउंट होना चाहिए। अगर सम आ रहा है काउंट करो, कहां से मैंने दिखाया, डिलेक्स, डिलेक्स के ब्याह पे इतना रूम टाइप बुक हुए, स्यूट के ब्याह पे इतने, सिंगल के ब्याह पे इतने, डबल के ब्याह पे इतने। टॉप वन दिखाना है, उसके ऊपर रखो, कैसे, राइट क्लिक, सॉर्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और इसकी जगह लिखो रूम टाइप, काउंट ऑफ रूम टाइप, साथ साथ में इनको थोड़ा मर्ज कर दूं, टॉप वन इसको नहीं, ऊपर मर्ज कर दूं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं मोस्ट रूम टाइप बुक, क्या था क्वेश्चन, मोस्ट रूम टाइप बुक ही था, क्लियर हो गई। अब अगर क्रॉस चेक करना है, क्या वाकई में करेक्ट दिखा रहा हूं मैं, नहीं दिखा रहा हूं, कैसे होगा, हमें सूर्य डाटा में चेक करना है, कैसे होगा, फिल्टर, क्या करना है फिर, पहले रूम टाइप को सेलेक्ट करेंगे किसी एक को, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्यूट रूम टाइप के कितने आ रहे हैं, 182, 182 रूम टाइप, और यहां से सेलेक्ट रखना पड़ेगा हमें ओनली दिस वन 182, ठीक है। लेकिन अब इसमें फार्मूला अगर मैं अप्लाई करूंगा काउंट करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली गिन नहीं सकते, तब एक एक को गिनना पड़ेगा, यहाँ से कितने हैं, तब एक एक को गिनना पड़ेगा कितने हमारे पास आ रहे हैं। इसमें थोड़ा ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूं काउंट का, मतलब गिनने के लिए, वो क्या काउंट कर रहा है, एक चीज का ध्यान रखना, देखो यहाँ पे 348, 355,
मतलब रो ऊपर नीचे आ रहा है ना रो, क्योंकि हमने फिल्टर अप्लाई किया, वो जो इसमें रो ऐड नहीं है उनको भी काउंट करता है। समझ आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं? जैसे 356 फिर है 366, इनके बीच में जो रो इसने हाइड किया उनको भी वो काउंट करेगा, काउंट फार्मूला अगर मैं काउंट ले रहा हूं यहाँ पे। अब हम काउंट किसको कर रहे हैं, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फार्मूला एक बॉटम में जाके, जैसे इस पे ही, क्योंकि वैल्यू है ये, मैं बोल रहा हूँ इनको काउंट करो कितने हैं, चेक करते हैं। लेट्स से कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, या यहाँ से इसको कट कर दो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ब्रैकेट क्लोज, हिट द एंटर। ये कितना दिखा रहा है? ये दिखा रहा है टोटल, ये दिखा रहा है सबके। हमें ये नहीं चाहिए, देखो सूट के भी यहाँ पे कितने आए 182, मैंने बताया ना अभी जो हाइड है उनका भी ये काउंट कर रहा है फार्मूला। ये उसको ऐसा नहीं कर पा रहा है कि जो हमारे पास रो दिख रहा है उन्हीं का काउंट कर रहा है, नहीं, उसके लिए एक ही चीज है, डायरेक्टली काउंट करो तभी पता चल जाएगा। अब सबसे लिस्ट वन कौन सा है? सिंगल, तो इसके भी यहाँ पे काउंट करो, इसके भी यहाँ पे और कुछ एनालिसिस नहीं है, ताकि थोड़ा पता चल जाए कि यही है, करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिंगल को सिलेक्ट रखो, लिस्ट वन सिंगल आ रहा था, चेक इसलिए करना है, क्रॉस चेक करना है करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मे भी पॉसिबल हो सकता है और किसी फील्ड के भी यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि जो हम जिस फील्ड के भी हम एनालिसिस कर रहे हैं जरूरी पॉसिबल है कि उसी फील्ड के भी यहाँ पे एनालिसिस होगा, नहीं, मे भी पॉसिबल होगा कि और किसी फील्ड के भी यहाँ पे उसके उससे ज्यादा बेटर एनालिसिस हो। तो इसलिए क्रॉस चेक कर रहे हैं हम, करेक्ट आ रहा है ये कि नहीं आ रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे डायरेक्टली काउंट करना है। 7 8 9 10 कहीं पे दिखा रहा है नहीं 20, हाँ यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। एक ट्रिक और निकल गया यहाँ पे, डायरेक्टली इनको सेलेक्ट करो, गिनने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली नीचे आ जाओ, यहाँ पे काउंट दिखा रहा है, ठीक है। 145 किसके, दिस वन, काउंट काउंट दिस वन, काउंट कितना दिखा रहा है 145, ठीक है। सिंगल रूम टाइप की, क्या करेक्ट दिखा रहा है कि नहीं, काउंट इसमें 145, इट मींस करेक्ट है, ठीक है। ये हुआ क्लियर। नेक्स्ट वन, इसको आगे खींचो, कंट्रोल को होल्ड करके आगे खींचो। क्वेश्चन नंबर 3, विच बुकिंग सोर्स इज मोस्ट पॉपुलर। पहले था बुकेट रूम टाइप के भी यहाँ पे, अब है बुकिंग सोर्स, ऐसा कौन सा बुकिंग सोर्स है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अब पॉपुलर का मतलब यहाँ क्या डिनोट कर रहा है, क्या हमें पहचानने की कोशिश करवा रहा है। पॉपुलर मतलब जो सबसे ज्यादा बुक हुआ है, इसका मतलब यही हो सकता है, ओवरऑल यही निकलेगा। तो हमें क्या करना है, सेम एज वही, ठीक है, बुकिंग सोर्स, रो सेक्शन और वैल्यू सेक्शन। दोबारा एनालाइज टैब, फील्ड लिस्ट, इसको हटाओ, बुकिंग सोर्स, दिस वन, और इसको भी हटाओ, बुकिंग सोर्स, सॉर्ट करो इसको, राइट क्लिक, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब इसमें एक एनालिसिस देखो, यहाँ पे एक एनालिसिस निकला, साथ साथ में एनालिसिस भी हम ध्यान रखेंगे। सूट रूम टाइप के यहाँ पे सबसे ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं, और लिस्ट वन जो है वो सिंगल के यहाँ पे आ रहे हैं, और बुकिंग सोर्स मोस्ट पॉपुलर है कौन सा, वॉक इन, जिसके भी यहाँ पे सबसे ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं 176, और लिस्ट वन वेबसाइट के थ्रू आ रहे हैं 155, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख के रखो, मोस्ट, हटा दो, मोस्ट बुकिंग सोर्स, मोस्ट बुकिंग सोर्स। शुभम क्या कर रहे हो, मोस्ट बुकिंग सोर्स नाम देना जरूरी है। काउंटर बुकिंग सोर्स, इसको ठीक है, ऐसे ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, आगे देखो। ग्रैंड टोटल मतलब
ग्रैंड टोटल मतलब सर पूरा टोटल जो आता है। क्या मतलब होता है मूल्य शब्द? ग्रैंड टोटल, इन सब का टोटल। इतना ही आएगा ना ओवरऑल, ये सब इतना ही आएगा। नेक्स्ट वन, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू बाय रूम टाइप? टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है कौन से रूम टाइप के बिहाफ पे? अब ध्यान रखना, मैं इसलिए आपको ये एनालिसिस पाइवोट टेबल के ऊपर असाइनमेंट दिखा रहा हूँ सबको। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जब भी आप काम करने जाओगे कहीं पे, एमआईएस एग्जीक्यूटिव या एज अ डाटा एनालिस्ट, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको कि कोई भी डाटा मिलेगा और असाइनमेंट जनरेट करके दो। क्वेश्चन हो सकते हैं आपको मिले या ना मिले, कभी कभार ये भी होता है कि क्वेश्चन मिल रहे, कभी कभार ये भी होता है क्वेश्चन नहीं मिल रहे, आप खुद से बताओ। लेकिन खासकर क्वेश्चन दिखाए जाते, इनसाइट बताए जाते, ये हमारे पास है और इनसाइट जनरेट करो। व्हाट इज टोटल रेवेन्यू बाय रूम टाइप? किस रूम टाइप के बिहाफ पे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है? रूम टाइप के बिहाफ पे, तो यहाँ पे क्या करना है फिर? वैल्यू में क्या आएगा? सम ऑफ टोटल, ठीक है। और रोज में रूम टाइप, ठीक है। समझ आता है नहीं कुछ? जो मैं पढ़ाता हूँ आता है सबको समझ? ठीक है। क्लियर हो जाता है। उसके बाद सम ऑफ टोटल कास्ट, समझ आता है? चिराग को ज्यादा समझ आता है, हाँ? यहाँ पे हमारे पास दिखा रहा है डिलेक्स 33,80,500, ठीक है। सूट के बिहाफ पे 38,39,393 हमारे पास। और टॉप वन कौन सा है, इसको सॉर्ट करो, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब यहाँ पे एक एनालिसिस अगर हम कंपेयर करेंगे इनको साथ साथ में, यहाँ पे एक था, देखो रूम टाइप सबसे ज्यादा बुक कौन सा हुआ था? रूम टाइप, रूम टाइप सर सूट, ये सूट, दिस वन, ठीक है, ये ऐसा ही नाम है। और सबसे ज्यादा किसका कॉस्ट है, किसके बिहाफ पे, कौन से रूम टाइप के बिहाफ पे? सूट रूम टाइप के बिहाफ पे। क्लियर हो रहा है? ये ध्यान रखना। और लिस्ट वन जो आ रहा है सिंगल रूम टाइप। लेकिन देखो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, कभी कभार इस तरीके से भी एनालिसिस बनता है कि जो सबसे ज्यादा हमारे पास कस्टमर आ रहे वो एक रूम टाइप से आ रहे, ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, पॉसिबल नहीं कि उसी रूम टाइप से ही ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। ऐसा कभी कभार नहीं होता है, लेकिन उस केस में ऐसा नहीं है। क्लियर हो रहा है? ये ध्यान रखना। और लिस्ट वन जो हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हुआ है, इट मींस 145 कस्टमर यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी कम ही आ रहा है। सिंगल 2,81,000, 28,11,832। क्लियर हुआ ये? ठीक है। और इनका ग्रैंड टोटल दिस वन। ये आ गया हमारे पास कौन सा, ये है हमारे पास क्या था क्वेश्चन? टोटल रेवेन्यू बाय रूम टाइप, रूम टाइप, रूम टाइप आगे हमारे पास टोटल कॉस्ट रूम टाइप, रूम टाइप वाइज लिखो, रूम टाइप टोटल कॉस्ट। फील्ड नेम, अच्छा ठीक है, यहाँ पे मान लिखो रूम टाइप वाइज टोटल कॉस्ट। यस मैम, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल को होल्ड करके दबा के आगे खींचो इसको। यस मैम। नेक्स्ट जो हमारे पास एनालिसिस है वो हमारे पास है व्हाट इज द गेस्ट काउंट बाय डे, मतलब डे वाइज कितने गेस्ट आ रहे हैं हमारे पास। अब आपको याद होगा नंबर ऑफ गेस्ट था एक फील्ड, नंबर ऑफ गेस्ट आई थिंक एक फील्ड था, इसमें हमने चेक किया था। ये फिल्टर हटा दो पहले, इसमें सिंगल हटा दो, सर्किल हटा दो। नंबर ऑफ गेस्ट कहाँ पे दिख रहा है कहीं? दिस वन, ठीक है। नंबर ऑफ गेस्ट, क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट इज द गेस्ट काउंट, गेस्ट को काउंट करना है, मतलब डे वाइज
जहां पे भी बाय डे लिखा होगा, कहां पे कहीं कहीं पे डायरेक्टली मेंशन होता है डे वाइज, कभी कभार डे वाइज नहीं लिखा होगा, बाय डे, उसका मतलब ये डे वाइज चाहिए हमें, ठीक है, डे वाइज दिखाना है कितने गेस्ट आ रहे हैं। अब एक चीज यहाँ पे देखो, एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, चेक इन डेट नहीं, इसमें क्या आएगा, शीट 1 यहाँ पे रख रहा हूं मैं, एनालाइज नंबर ऑफ गेस्ट डे वाइज, इसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डे वाइज, उसके बाद चेक इन डेट, इसको भी हटा दो। अब ये सम कर रहे हैं, दो एनालिसिस बन सकते हैं यहां पे, ध्यान रखना। अब अगर आपको बोला गया यूनिक कस्टमर दिखाओ नंबर ऑफ गेस्ट, यूनिक नंबर ऑफ गेस्ट कितने आए हैं, उस केस में काउंट करो, सम नहीं। क्यों क्यों बता रहा हूं मैं ऐसा, ध्यान रखना। अभी ये दिखा रहा है 1/12/2024 के अंदर कितने गेस्ट आ रहे, 41, ठीक है, मैं आ रहा हूं सूर्य डाटा के अंदर। अब अगर यहां से मैं सेलेक्ट कर रहा हूं 1/12/2024, इसमें जाके 1/12/2024 मतलब ओनली फर्स्ट को 1/12/2024, इनको अगर हम काउंट करेंगे ना ओवरऑल, 1 2 ओवरऑल कितने आ रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं 16 आ रहे हैं, ये है ना, यहाँ पे एवरेज को छोड़ो, यहाँ पे देखो कितना दिखा रहा है 16, 16 कस्टमर है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ यूनिक 16 कस्टमर, टोटल यूनिक नंबर ऑफ गेस्ट कस्टमर 16 यूनिक नंबर ऑफ गेस्ट कस्टमर, यूनिक की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर आपको बोला गया यूनिक ने डुप्लीकेट भी दिखाओ, डुप्लीकेट मतलब क्या कि एक आया है, एक ने बुक किया, उसके साथ और भी आ रहे हैं, वैसा ही हो रहा है, देखो वैसा ही हो रहा है इसमें, जैसे 1/12/2024 के अंदर एक कस्टमर आया है, उसके साथ 3 कस्टमर आ रहे हैं नंबर ऑफ गेस्ट, यहाँ एक वो था 2 और आ रहे हैं, लेट्स से, क्लियर हुआ। अभी अगर काउंट करेगा तब आ रहे 16, अगर यहाँ पे हमें यूनिक बताया गया है तो इस केस में क्या करो, फिर यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके वैल्यू फील्ड सेटिंग यहाँ पे आपको रखना है, 1 मिनट, ऐसे नहीं, इस पे क्लिक रखो, राइट क्लिक, वैल्यू फील्ड सेटिंग, तब आपको काउंट रखना है, काउंट तो 16 कस्टमर। लेकिन अगर डुप्लीकेट मतलब क्या, अगर आपको दिखाना है एक कस्टमर ने बुक किया, उसके साथ और कितने कस्टमर आ रहे थे उसके साथ, तो उस केस में वैल्यू फील्ड सेटिंग सम का यूज करो, टोटल नंबर ऑफ 41 कस्टमर। देखो अगर मैं इनका सम लूंगा, करेक्ट दिखाएगा कि नहीं, चेक करते हैं, सम दिस वन ब्रैकेट टू हिट द एंटर, 41 करेक्ट दिखा रहे हैं, 41 कस्टमर डुप्लीकेट में आ रहे हैं हमारे पास, 41 कस्टमर, दिस वन, क्लियर हुआ। अब हाईएस्ट कस्टमर दिखाना है, मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ गेस्ट कौन से डे के अंदर आए, तो सॉर्ट करो इसको, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, 29/12/2024 के अंदर, और लिस्ट वन जो हमारे पास आया है 3/12/2024 के अंदर, ठीक है, क्लियर हुआ, ये इतना आया समझ। ये हमारे पास क्या है, कौन सा क्वेश्चन था ये, गेस्ट काउंट बाय डे वाइज, गेस्ट काउंट बाय डे वाइज, डेट है हमारे पास, गेस्ट काउंट डे वाइज। एक्सेल को नॉर्मल नहीं लेना, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा एक्सेल और पावर बीआई यूज होता है, ये ध्यान रखना। चाहे आप एमएस एग्जीक्यूटिव डाटा एनालिस्ट के लिए कहीं पे भी काम कर रहे हो, सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर यही सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, ये ध्यान रखना। गेस्ट काउंट डे वाइज हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कस्टमर, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ गेस्ट, सॉरी, नंबर ऑफ गेस्ट, इतना हुआ क्लियर। नेक्स्ट वन, अब इसमें 3 क्वेश्चन थे। विच रूम्स आर बुकड द मोस्ट फ्रिक्वेंटली, ऐसा कौन सा रूम है जो सबसे ज्यादा बुक होता है, क्या मतलब है इसका, क्या हो सकता है एनालिसिस,
रूम्स आर बुकड द मोस्ट फ्रिक्वेंटली, मतलब जो रूम टाइप सबसे ज्यादा बुक हो रहा है इट मींस वही सबसे फ्रिक्वेंटली बुक हो रहा है, वही तो इसका मतलब है। अब सेम एज कौन सा है ये, अगर हम देखेंगे ये क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको दो क्वेश्चन दिए गए लेकिन उनका सेम मतलब होता है, एनालिसिस सेम होता है, जो यहाँ पे किया हमने, कहाँ पे इसके इसमें रूम टाइप, काउंट ऑफ रूम टाइप, दिस वन, ठीक है, फ्रिक्वेंटली बुक हो रहा है, मैं इसी को आगे खींच रहा हूँ, इसको नाम लिख रहा हूँ, यही तो है रूम टाइप, ठीक है, फ्रिक्वेंटली बुक हो रहा है, सबसे ज्यादा पॉपुलर वही है मतलब। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे था हमारे पास इसका, मैं इसी को पहले खींचो, ये उसको रिनाम करो, मोस्ट फ्रिक्वेंटली बुकड रूम टाइप, फ्रिक्वेंटली फ्रिक्वेंटली बुकड रूम टाइप, रूम टाइप, काउंट ऑफ रूम टाइप, ठीक है, और सबसे ज्यादा कौन सा हुआ है, सीओटी है पॉपुलर, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर फ्रिक्वेंटली, मोस्ट पॉपुलर फ्रिक्वेंटली, ये हुआ क्लियर। नेक्स्ट वन, सही है, एक ही बॉक्स में आ गए तो क्या गया की बात, हाँ चिराग क्या गया की बॉक्स में, दोनों सब कुछ। क्या था क्वेश्चन, इसके बाद है व्हाट इज द रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बाय बुकिंग सोर्स। अब ये बताओ इसमें क्या से एनालिसिस होगा, दिव्या बताओ, व्हाट इज द रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बाय बुकिंग सोर्स। हाँ ठीक है, हमें अब परसेंटेज वाइज दिखाना है, बताओ परसेंटेज वाइज कौन सा यूज होगा, रुद्र बताओ। नॉर्मल वैल्यू नहीं दिखानी, आपको बोला गया मान के चलते परसेंटेज में दिखाओ कौन सा रूम टाइप कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन सा बुकिंग सोर्स कौन सा बुकिंग सोर्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उस होटल रिसोर्ट के लिए, कौन सा यूज होगा, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, फर्स्ट वन इज ऑप्शन, पहले ही देखा था, वहां पे 100 आएगा, 100 मींस वो रिजॉर्ट 100 टोटल, 100 में से कौन से रिजॉर्ट के बुकिंग सोर्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया डायरेक्टली पता चल जाएगा। कैसे, यहाँ पे रखो, इस पे क्लिक, एनालाइज फील्ड लिस्ट, इसको हटाओ, बुकिंग सोर्स और टोटल कॉस्ट, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, अब राइट क्लिक, वैल्यू फील्ड सेटिंग, शो वैल्यू एज, ध्यान रखना समराइज वैल्यू बाय सेलेक्ट होता है, शो वैल्यू एज, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, ओके, टोटल 100% में से 100 का मतलब है वो रिजॉर्ट पूरे के अंदर, उस रिजॉर्ट के अंदर अगर हम देखेंगे, इसको सॉर्ट करो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे ज्यादा वॉक इन के बिहाफ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है रेवेन्यू में। अब देखो एक एनालिसिस बन रहा है यहाँ पे, अगर हम देखेंगे हमारे पास बुकिंग सोर्स था, एक और एनालिसिस था ना इसमें बुकिंग सोर्स के बिहाफ, वो क्या था, ठीक है, मोस्ट बुकिंग सोर्स जिसके बिहाफ पे सबसे ज्यादा कस्टमर आया है वो है वॉक इन, और जिसके बिहाफ पे सबसे कम वेबसाइट है, सबसे कम रेवेन्यू जनरेट वही कर रहा है, और सबसे रेवेन्यू कम वही कर रहा है जनरेट, जो वहां पे भी है सेम है। क्लियर हुआ, मतलब 100% में से 26% रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उस रिजॉर्ट के लिए वॉक इन बुकिंग सोर्स, और लिस्ट वन वेबसाइट के थ्रू रेवेन्यू जनरेट हो 100 में से, इनका सम अगर हम करेंगे ना 100 आएगा, देखो ये 100 ही बता रहे हैं, यस वन 100%,
विच डेट हैज द हाईएस्ट टोटल रिवेन्यू, कौन से डेट के अंदर सबसे ज्यादा रिवेन्यू जनरेट हुआ है, कैसे पता चलेगा? सर सॉर्ट के बेस पे। विच डेट, पहले इसको टाइटल दे दो, ये क्या है हमारे पास, मोस्ट रिवेन्यू कंट्रीब्यूट बाय बुकिंग सोर्स, रिवेन्यू कंट्रीब्यूशन। तो पहला क्वेश्चन क्या था वैसे होगा, ये वाला भी ये तो तरह नहीं है बुकिंग सोर्स, आ गया हमारे पास booking। ये कल सबको बना के होना चाहिए, मतलब मंडे को मैं चेक करूंगा, ठीक है? अगर आप दो चेक करना, अगर नहीं आएगा आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगी वो आपको क्लास मिल जाएगी फिर भी, तब भी बाकी को बना के होना चाहिए। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बाय, नहीं खुद से, वो तो मैं दिखा रहा हूँ, आपको खुद से बनाना है, जब तक आप प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं होने वाला है ऐसा। आगे हमारे पास टोटल कॉस्ट, लास्ट वन क्या था, विच डेट हैज द हाईएस्ट टोटल रिवेन्यू, कौन से डेट के अंदर सबसे ज्यादा रिवेन्यू जनरेट हुआ है। अब क्या करना है, मनीषा बताओ, विच डेट हैज द हाईएस्ट टोटल रिवेन्यू, रुद्र बताओ क्या करना है, टोटल कॉस्ट और डेट, ठीक है? टोटल कॉस्ट ऑलरेडी है, यहाँ दोबारा ले लेते हैं क्योंकि इसमें टोटल कॉस्ट और डेट, कौन सा डेट, चेक इन बुकिंग, कौन सा चेक इन, ठीक है? फिर क्या करना है, अब हमें बोला गया विच डेट, यानी कि सब डेट दिखाओ, विच डेट हैज द हाईएस्ट टोटल रिवेन्यू, वही दिखाना है। क्या करना है, सॉर्ट, ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब उसके बाद हमें एक ही दिखाना है, सर हमें पता चल गया 26/12, पता तो चल गया, दिखाना एक ही है, बाकी का नहीं दिखाना। अब पता तो चल गया, दिखाना एक ही है, उस केस में फिल्टर करो, यहाँ से एक ही को सेलेक्ट रखो, बाकी को अनचेक कर दो, एक ही को सेलेक्ट रखो। 26, कौन सा है ये डेट, 26/12/2024, 26/12/2024, बाकी को अनसेलेक्ट कर दो, 26/12/2024, 26/12/2024, ठीक है? क्लास में फोन अलाउ नहीं है, ये ध्यान रखा करो ना, कोई भी हो क्लास में फोन अलाउ नहीं है, फोन बंद रखा करो साइलेंट मोड पे, ये ध्यान रखो। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या था हमारे पास, हाईएस्ट रेवेन्यू डे वाइज, हाईएस्ट रेवेन्यू डे वाइज, और ये आ गया हमारे पास डेट, और ये आ गया हमारे पास टोटल कॉस्ट। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये है एंड टू एंड एनालिसिस। इसके ऊपर आपको चार्ट भी बनाने हैं खुद से, मैं नहीं दिखाऊंगा, चार्ट भी खुद से बनाओगे आप दोनों छोड़ के, ठीक है? आप सिर्फ एनालिसिस करना जितना मैंने दिखाया, डाटा मिल जाएगा आपको सबको, ठीक है? बाकी दिव्या, चिराग, मौलिशा और रुद्र, आप चारों को चार्ट भी कन्वर्ट होके होने चाहिए इस पे, और एनालिसिस भी होना चाहिए एंड टू एंड, जैसे मैंने दिखाया। वो दिखाया मैंने, वो मैंने पढ़ा है, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाया नहीं है, दिखाया है मैंने। कॉलम चार्ट का यूज होता है, पाई चार्ट का यूज होता है, दिखाया, पढ़ाया है नहीं? पढ़ाया है मैंने कि नहीं पढ़ाया? अगर पढ़ाया है तो बोलो, अगर नहीं पढ़ाया है वो भी बोलो, पढ़ाया है मैंने, ठीक है? फिर चेक करो खुद से कौन सा चार्ट का यूज होगा। हाँ, आपकी क्लास रह गई थी वो देखिए, ठीक है? आप सिर्फ एनालिसिस करना, वो खुद से करो, उतना नहीं, साथ साथ में चेक किया करो जो नहीं आता है। क्लियर हुआ? इतने में कहीं कंफ्यूजन? ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।